वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और आज शुरू करते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ द डायमंड नेकलेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मथिल्डा की एक कहानी है ये। इसमें एक लेडी रहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली एस्पिरेशंस रखती है और उसको काफ़ी शौक़ है हर चीज़ का, पर चूंकि वो गरीब रहती है इस वजह से अपने शौक़ को पूरा नहीं कर सकती, अपनी लाइफ को अपने स्टाइल में नहीं जी सकती और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं इन्फीरियर क्वालिटी जो है और थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो बिना देर किए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि शायद वो किसी किसान के घर में होती तो भी उसकी जो है वो उसके लेवल की जो डिज़ायर है वो पूरी हो पाती, पर चूँकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती है तो इसलिए वो ऐसा इन्फीरियर सोचती है। शी थॉट ऑफ साइलेंट antechambers hung with oriental tapestry। उसकी ऐसी सोच है कि उसका एक बहुत ही अच्छा झूमर होना चाहिए जो कि बिल्कुल बीचों बीच मकान के बीच में जो है वो बिल्कुल लटका हुआ होना चाहिए और illuminated by tall bronze candles bra। एक कैंडल ब्रा जो है, ये जो कैंडल होता है उसको लगाने के लिए यूज़ होती है और इसके चारों तरफ कैंडल्स लगा देते हैं। ब्रॉन्ज़ का जो है ये होना चाहिए उसका बड़ा सा, जिस पे वो अच्छे से कैंडल्स मोमबत्तियाँ लगा सके। एंड ऑफ टू ग्रेट फुटमैन इन नी प्रिंसेस, मतलब इसका मतलब होता है कि दो नौकर होने चाहिए जो बिल्कुल उसका कहा करे, बिल्कुल उसके एक घुटने पर बैठे रहें, बिल्कुल उसके आदेश का पालन करें। हु स्लीप्स इन अ बिग आर्म चेयर्स, और उसके सोने के लिए बड़ी सी आर्म चेयर भी होना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर बुज़ुर्ग लोग जो रेस्ट करते हैं उनकी आर्म चेयर्स अलग ही होती है, तो ऐसी आर्म चेयर्स की वो सोच रखती है कि ये होना चाहिए उसके पास में। मेड ड्राउजी बाय द ऑप्रेसिव हीट ऑफ द स्टोव, और पास में एक स्टोव होना चाहिए, अलाउ जलता रहना चाहिए। उससे क्या है वो उसकी आराम से उस आर्म चेयर पर लेट के क्या कर सके, वो आराम से उस चेयर पर लेट के उस गर्मी को महसूस कर सके सर्दियों में। शी थॉट ऑफ लॉन्ग रिसेप्शन हॉल, और उसके दिमाग में ये भी है कि एक बड़ा सा रिसेप्शन हॉल होना चाहिए, ताकि क्या है वहाँ पर हंग विथ एंशियंट सिल्क, और उसमें क्या लगा हुआ होना चाहिए, एक सिल्क कपड़ा जो है पुराना, मतलब जो ओल्ड फैशन का सिल्क का जो प्योर सिल्क का जो कपड़ा होता है उसके बारे में है। सिल्क ऑफ द डेंटी कैबिनेट्स कंटेनिंग प्राइजलेस क्यूरियोसिटीज़, और उसका डेंटी का मतलब होता है काफ़ी भव्य, जो काफ़ी अच्छा लगे, मनोरम लगे, और जिसमें कीमती चीज़ें लगी हुई हो, ऐसा उसका एक कैबिनेट हो, मतलब एक सिटिंग हॉल, महासभा, जहाँ पर वो बैठकर डिस्कस कर सके कुछ भी। एंड अ लिटिल क्वेस्टिस्ट परफ्यूम्ड रिसेप्शन रूम्स, और उसके रिसेप्शन रूम के पास में क्या होना चाहिए, एक परफ्यूम की खुशबू हमेशा आनी चाहिए, मतलब वहाँ से लगातार, मतलब एक रॉयल फीलिंग जो है उसका पूरा कैबिनेट जो है, पूरी उसकी सभा जो है जहाँ पर वो बैठकर सबसे बात कर सके, वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेड फॉर चैटिंग एट 5 o'clock, और क्यों चाहिए ये सब कुछ, क्योंकि 5 बजे वो सारे जो भी उसके मिलने वाले हैं, जो भी उनकी फ्रेंड्स है, उनको इंटीमेट कर कर बुला सके और आपस में वार्तालाप कर सके, बैठकर बातचीत कर सके। विद मैन फेमस एंड सॉट आफ्टर whom all women
envy and whose attention they all desire। और इससे क्या हो सके कि जो वुमन का ग्रुप है वो आ सके और उसके बाद में क्या कर सके, उन सब का अटेंशन वो खींच सके, क्योंकि ऑल उसकी ये सब कुछ उसकी डिज़ायर है कि सब उसकी वाहवाही करे, सब उसके आगे पीछे घूमें और वो अपनी ज़िंदगी जो एक महारानी की तरह जिए। उसके पास सब चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक रॉयल फैमिली की किसी राजकुमारी के पास या रानी के पास होनी चाहिए। तो ये अब तक के इस पैराग्राफ में है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस स्टोरी को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।